नमस्कार, जीटीएन की खबर वाली दीदी में आपका स्वागत है। मैं रंजना। और झारखंड की शिक्षा नीति में आज चारों तरफ आग लग चुकी है, चाहे हम 10-12 की बात करें या फिर 2022 जब एनईपी लागू हुआ उसकी बात करें। और आज हमारे साथ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश आनंद जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जब एनईपी लागू हुआ 2022 में, तो ऐसा कहा गया कि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी बात है और बच्चे इसमें पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जस्ट अपोजिट हो रहा है। अभी भी 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नई शिक्षा नीति आने वाले भारत को दुनिया के शिखर पर पहुंचाने का, खासकर हमारे विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, उनको वैश्विक स्तर पर एक बेहतर मानवीय संसाधन बनाने के लिए एक बहुत ही समयानुकूल नीति है। अब जो इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो आपने सवाल किया है, सेमिस्टर की बात बाकी से नहीं हो रहा है, ये राज्य सरकार का है। इम्प्लीमेंटेशन केंद्र सरकार नहीं करती। केंद्र सरकार नीतियों का निर्धारण करती है, उनको फाइनेंशियली एड देती है, यूजीसी। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, शिक्षकों की बहाली से लेकर के समय पर परीक्षाएं होना, समय पर परीक्षाओं का परिणाम निकलना, ये सब काम राज्य सरकार के अधीन आता है। तो राज्य सरकार अक्षम है, विफल है कि चाहे हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन, उसको ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है। इसके लिए दोषी अगर कोई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है। अगर शिक्षा नीति में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें 3 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। पहला, 10-12 जो आज सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। दूसरा, एनईपी जिसका डिले हो रहा है सेशन, अगर 2022 से लेकर 2026 तक है, 4 साल का सेशन है, वो 5 साल 6 साल चला जा रहा है। और तीसरा कि शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसमें 3 पीढ़ियां को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तीनों समस्याएं जो है राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति में डिग्री कॉलेज से इंटर की पढ़ाई डीलिंक होगी, ऐसा 2020 में सजेशन दिया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का बार बार आग्रह किया। देश के सभी राज्यों ने अपनी आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया है, स्कूलों में शिक्षकों की बहाली किया और हाई स्कूल को अपग्रेड करते हुए, इंटर कॉलेज को अपग्रेड डेवलप करते हुए वहां पर इंटर की पढ़ाई शुरू कर दिया। झारखंड में पिछले साल भी ये समस्या आई थी, उसके पहले 23 में भी आया था। साल दर साल आग्रह करते हुए एक साल इन्होंने आग्रह किया, कुलाधिपति को किया है। जहां तक शिक्षक नियुक्ति की बात है, राज्य सरकार के अधीन है। चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन का टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू की बात हो। अब अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है, इसलिए कि टीचर की बहाली नहीं हो रही है। आज यहाँ 20 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में 2 आपको स्थायी प्राचार्य है। यहाँ तो बहुत लोग हैं स्थायी प्राचार्य बनने की स्थिति में, लेकिन जेपीएससी इंटरव्यू ही नहीं करती है। प्रोफेसर का इंटरव्यू नहीं होता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का। तो जेपीएससी संचालित होती है, राज्य सरकार के अधीन है। जेपीएससी ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन राज्य सरकार उसका नियुक्ति करती है। तो जेपीएससी कर नहीं रही है, राज्य सरकार को कोई रुचि नहीं है। इसलिए टीचर, हायर एजुकेशन में भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और सेकेंडरी एजुकेशन में भी स्कूलों में जो पर्याप्त शिक्षक होना चाहिए तो नहीं है। इसलिए दोषी अगर कोई है तो आधारभूत संरचनाओं का विकास। अभी आपको बताएं, नेक का जो ग्रेडेशन होता है, नेक के ग्रेडेशन में जो टीम आती है, उसमें डिग्री कॉलेज में उनकी गुणवत्ता को लेके A+, B+, ये सब होता है। तो उसमें से कई बातों को ध्यान देता है, तो उसमें भी 2 साल से कॉलेज के लोगों ने उसको इग्नोर करते हैं कि हमारे इंटर की पढ़ाई होती है, नहीं बताते हैं। इसलिए नेक के टीम में डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं करता लोगों ने। तो ये तो 2 साल पहले बाकी कॉलेजों में तो हो गया है, बाकी स्कूलों में, बाकी प्रदेशों में हो गया, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा है। इसलिए झारखंड सरकार बिल्कुल उदासीन है। और तो और आप सोचिए शिक्षा मंत्रालय का क्या हाल है। 5 दिन पहले चाकुलिया में जो पुस्तकें और नोटबुक बच्चों को निःशुल्क वितरण के लिए भेजा गया था, वो कबाड़ खाने में बिक रहा है। माने जो, और यहाँ सरकारी स्कूल और डिग्री कॉलेज में कौन विद्यार्थी पढ़ते हैं? जो सामान्य घर का विद्यार्थी पढ़ता है, जिसके अभिभावक निजी स्कूलों में या झारखंड के बाहर पढ़ाने की एफोर्ट कर सकते हैं, वो डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ते। तो सरकार तो गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। अब बताइए, हमारे घर के बेटे बेटियां, उनको भी पढ़ना चाहिए। अगले फरवरी में उसका एग्जाम है। अब बच्चे सब सड़क पर उतर गए हैं, इसलिए कि उनका पढ़ाई कहां होगी, ये वहां की स्थिति है। और खाली कागजी बयान सरकार के लोग दे रहे हैं, और वो भी अधूरे बयान दे रहे हैं।
तो राज्यपाल का क्या है इसमें और केंद्र सरकार का क्या है? राज्यपाल को उतना ज्ञान उनको होना चाहिए। राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, राज्यपाल का कोई आदेश नहीं, कुलाधिपति कुलपतियों के हेड होते हैं। उन्होंने वही किया है जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति ने जो कहा उसके अनुरूप उन्होंने सजेस्ट किया है। इसलिए अपनी नाकामी को, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य सरकार, उसके प्रतिनिधि इस प्रकार का उन्हीं जुलूल बयान दे रहे हैं। हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा जी, महानगर के उपाध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा जी, हमारे महानगर के मीडिया प्रभारी श्री प्रेम झा जी, और यहाँ हम सभी के आग्रह पर पत्रकार सम्मेलन में आए हुए सभी मीडिया के बंधु मित्रों, अभी झारखंड में कुल मिलाकर शिक्षा की स्थिति बहुत अराजक स्थिति से गुजर रहा है। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको एनईपी कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ। उस नई शिक्षा नीति जो है उसमें कई प्रकार के प्रावधान थे। उसमें एक था डिग्री कॉलेज, इसमें डिग्री की पढ़ाई होगी, पीजी की पढ़ाई होगी, रिसर्च होंगे, अर्थात विद्यार्थी को उच्च शिक्षा में एक विशेषज्ञ बनाने के लिए। और उसमें से बहुत सारी बातें थी, कोई फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, ये सब बातें थी। उसकी बात की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे। अभी जिस सामूहिक विषय की चर्चा करेंगे वो है 2020 के नई शिक्षा नीति, जिसको इंग्लिश में एनईपी कहते हैं। एनईपी में राज्य सरकारों को निर्देश था कि इंटर की पढ़ाई के लिए सेपरेट व्यवस्था करें, अर्थात डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो झारखंड छोड़ के सभी राज्यों ने इंटर की पढ़ाई के लिए स्कूल को अपग्रेड किया। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पहले से इंटर कॉलेज विद्यमान थे, उसको थोड़ा सा, चाहे सरकारी हो या निजी कॉलेज हो, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया। झारखंड में पिछले 2 साल से केंद्र सरकार का कहना था कि आप जो है इसको डेवलप करिए। खास करके हमारे प्रदेश में कुलाधिपति राज्यपाल महोदय होते हैं, तो यूजीसी की ओर से था कि आप इंटर का धीरे धीरे डेवलप करिए। अब स्थिति है कि सरकार 5 साल पिछला कार्यकाल श्री हेमंत सोरेन जी का रहा, अभी 6 महीने का कार्यकाल बीता, इन्होंने इंटर के बारे में या कुल मिला के शिक्षा के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। शिक्षा चाहे हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, उसके गुणवत्ता के बारे में जो ध्यान देना चाहिए था, झामुमो गठबंधन की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बार आपको मालूम है आज से 1 महीना पहले मैट्रिक के रिजल्ट्स हुए हैं जैक की ओर से। झारखंड के जो जैक होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अब उसके विद्यार्थी और उनके अभिभावक कॉलेजों का चक्कर लगा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए, फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए। कॉलेजों ने बंद कर दिया फर्स्ट ईयर का एडमिशन करना। अब स्थिति यह है कि सरकार के पास कोई आधारभूत संरचना नहीं है कि 4 लाख विद्यार्थियों को हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। अब न उतना पर्याप्त टीचर है। परसों घाटशिला से एक न्यूज आया यहाँ के माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि हम आधारभूत कॉलेज का रूम बनाएंगे, शिक्षक बहाल करेंगे। अब रिजल्ट हुए 1 महीना हो गया, अब तो एडमिशन पूरे देश भर में हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड सरकार अभी उहापों में है कि हम इतने विद्यार्थियों का कैसे एडजस्ट करेंगे। और इस स्थिति में उन्होंने एक आरोप लगाया तो माने एक प्रकार से शिक्षा मंत्री ऐसा आरोप लगा सकते हैं, आश्चर्य लगा। ये केंद्र पर आरोप लगाया, ये केंद्र का कोई विषय ही नहीं है। केंद्र में तो विषय है हायर एजुकेशन, यूजीसी करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा को मॉनिटरिंग करती है, दिशा निर्देश करती है। राज्यों में विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, कुलपति इस ऊपर राज्यों के कुलाधिपति होते हैं। सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्रालय है, उनका सचिव होता है। तो बार बार कहने के बाद भी 5 वर्षों तक झारखंड सरकार ने ना स्कूलों को, कुछ स्कूलों को अपग्रेड तो किया है, लेकिन उसमें भी जो क्लासरूम, ई क्लासरूम, आज जो समय की जो जरूरत है, लेबोरेटरी जिसको प्रयोगशाला कहते हैं, बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, फिर शिक्षकों की व्यवस्था, ये झारखंड सरकार नहीं की।
और आज एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, और असमंजस है कि विद्यार्थी जाए तो कहां जाए, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो उसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। झामुमो गठबंधन की हेमंत सरकार इनके शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये के कारण आज राज्य के विद्यार्थी जो मैट्रिक पास किए हैं वो दर दर भटक रहे हैं और उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, हायर एजुकेशन में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 20 अंगीभूत कॉलेज हैं, 20 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें 2 प्रिंसिपल स्थायी हैं, 18 कॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज हैं, कई विभागों में एक भी टीचर नहीं है। ये शिक्षक बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है, जेपीएससी की है। शिक्षक बहाल राज्य सरकार करती है। स्थायी प्रिंसिपल की जो नियुक्ति होती है थ्रू जेपीएससी राज्य सरकार करती है। 5 वर्षों में हायर एजुकेशन में भी झामुमो गठबंधन सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई रुचि ही नहीं दिखाई। नहीं तो आज वर्कर्स कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज छोड़ के शहर और शहर के बाहर के जितने कॉलेज हैं सब प्रोफेसर इंचार्ज उसको चला रहे हैं। ये हालात है। अब स्थिति यहां 3 प्रकार के केओस हो गया, अराजकता हो गई। एक अराजकता तो यह है कि 4 लाख विद्यार्थी जाए तो जाए कहां। पहली बात तो यह है कहां सरकार बताए। अब सुनिए, सरकार बयान दिया है कि 5 किलोमीटर की परिधि में हम उनको एडमिशन कराएंगे। सरकार उन विद्यार्थियों और अभिभावकों को बताए, सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन देके कौन कौन स्कूल में कितने सीट हैं और कहां पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स की पढ़ाई होती है, ये सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल में सेकेंड ईयर हो, इंटर कॉलेज में हो या डिग्री कॉलेज में हो, उनका तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में हो जाता है पंजीयन जैक के थ्रू से। उनका सेकेंड ईयर की पढ़ाई कहां होगी? जो सेकेंड ईयर में जैसे वीमेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में पढ़ाई तो बंद हो गया है, बंद हो जाएगा। उन बच्चों को कहां शिफ्ट करेगी सरकार? उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? 1 महीने से सरकार निष्क्रिय है। 1 महीने हो गए मैट्रिक के रिजल्ट पे, समर वेकेशन खत्म हो गया, अब कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन आज सरकार निष्क्रिय है। तो छात्रों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार निष्क्रियता के कारण उनका भविष्य आज अधर में लटक गया है। बहुत व्यापक की स्थिति है। और तीसरी बात, जो डिग्री कॉलेज के इंटर संकाय हैं, वहां जो जैक का परमिशन लेकर के जो अनुबंध पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये भी हजारों में है राज्य में, जो अपना भविष्य शिक्षा क्षेत्र में लगाए हैं। तो पहली बात है कि मैट्रिक के जो 4 लाख से अधिक विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, उसके लिए सरकार जारी करे कि कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, इंटर कॉलेज या स्कूल है, उसमें एडमिशन होगा, ये सार्वजनिक करे सरकार। दूसरा, जो सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, खास करके डिग्री कॉलेज के, वो डिग्री कॉलेज के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का कहां पढ़ाई होगा, उनका पंजीयन कैसे होगा, इन सब बातों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और तीसरी बात, जो इंटर संकाय में डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। भी संख्या हजारों में है। वो तो कल सड़क पर आ जाएंगे, जैसे बंद होगा सड़क पर आ जाएंगे। ये 3 बातों के साथ साथ जो हायर एजुकेशन में आज पूरे प्रदेश में हायर एजुकेशन की स्थिति भी ऐसी हो गई कि शिक्षकों के बिना कई विभाग में विद्यार्थी जाते हैं, कोई टीचर ही नहीं है। शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हुई? जो पर्याप्त शिक्षक है, पिछले 5 वर्षों में क्यों नहीं बहाली हुई? और सरकार ये भी बताए कि जो इंटर की पढ़ाई हाई स्कूल को अपग्रेड करके करना है, उसके आधारभूत संरचनाएं की क्या स्थिति है, कब तक उनके जो शिक्षक हैं, ट्रेन टीचर +2 के, अभी शिक्षा मंत्री जी का बहाना है कि हम शीघ्र करेंगे नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। कल तो हम पेपर में पढ़े घाटशिला एडिशन के न्यूज से कि डीएमएफटी के फंड से हम रूम बनेंगे। आप कहीं से बनाइए, लेकिन रूम कब तक बनेगा? विषय ये नहीं आप कैसे रूम बना रहे, ये पहले क्यों नहीं हुआ? 5 साल तक बाकी राज्यों ने तो कर लिया। अब पड़ोसी उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सब लोगों ने तो अपनी व्यवस्था कर लिया। झारखंड में क्यों नहीं हुआ? क्या झारखंड में झामुमो सरकार, उसकी प्राथमिक सूची से शिक्षा गायब है? क्या विद्यार्थियों का, नौनिहालों का भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है? ये सवाल का जवाब देना चाहिए। और कुछ
जो मिसगाइड वाले जो हैं कुछ लोगों ने पत्रकार सम्मेलन किया है, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है? राज्यपाल तो कुलाधिपति है। राज्यपाल तो जो यूनाइटेड ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसको कुलपति फॉलो करेंगे। हायर एजुकेशन में पॉलिसी बनाना, सिलेबस बनाना, और सिलेबस जैसे इंटर में सिलेबस जैक बनाती है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बनाती है इंटरमीडिएट का सिलेबस। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों के सिलेबस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाती है, और राज्यों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। जो नई शिक्षा नीति ने कहा था 2025 से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा इंटर की पढ़ाई, तो उसके लिए राज्य सरकार अपनी अक्षमता छिपाने के लिए उलूल जुलूल लोग बोल रहे हैं। ये राज्य सरकार की असफलता है, विफलता है राज्य सरकार की। लेकिन इस विफलता का खामियाजा इस प्रदेश के लाखों विद्यार्थी भुगत रहे हैं। और आपको बताएं, आप भी सहमत होंगे, सरकारी विद्यालयों में और जो सरकारी कॉलेज है उसमें अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। गरीब विद्यार्थी, खास करके जो अभिभावक निजी स्कूलों में या बाहर पढ़ाने में एफोर्ट नहीं कर सकते, वैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में और डिग्री कॉलेज में। अधिकांश, मैं पूरा नहीं बता रहा, अधिकांश। इस गरीब विद्यार्थियों के साथ झारखंड सरकार उनके भविष्य को दांव पे लगा दी है। जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, सरकार जिम्मेवारी से बच रही है। आखिर जो पुस्तकें जा रही है तो लीकेज कितना होगा शिक्षा विभाग में? इतना लीकेज होगा कि हिम्मत देखिए, दुस्साहस देखिए। अभी गया है 10 दिन पहले, और पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक अभी अभी गया है, और वो कबाड़ के यहां जा रहा है, सीधे गोडाउन से कबाड़ के यहां बिकने के लिए नए नए जो है नई नई पुस्तकें। ये दुस्साहस है इस सिस्टम में। इसलिए व्यवस्था फेल हो चुका है। सरकार की जो शिक्षित व्यवस्था अगर फेल नहीं होता तो जो बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक और नोटबुक पढ़ने के लिए मुफ्त वितरण के लिए जाना था, एक कबाड़ के यहां जाता है और वो भी मामूली चंद रुपयों के में वो बेचता है, तो इसका मतलब है इसमें कोई बिचौलिए होंगे, कोई माफिया होगा इसमें। तो शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से चौपट हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, बड़ा चिंताजनक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इंटर के विद्यार्थियों के लिए सरकार अपनी स्पष्ट कार्य योजना घोषित करे कि इंटर के जो विद्यार्थी पास किए हैं वो कौन से विद्यालय, कौन से इंटर कॉलेज या कौन सी जगह पे वो कहां पर उनका एडमिशन होगा, संकायवार वो घोषणा करे, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का कहां पर पढ़ाई होगा, और डिग्री कॉलेजों में जो पढ़ा रहे शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी हैं अनुबंध के आधार पर पढ़ाएं, ऐसे हजारों लोगों का भविष्य का क्या होगा, इन बातों के बारे में सरकार बताए। क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हम लोग इंटर की पढ़ाई को लेकर, उनका भविष्य को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते थे। तो शिक्षा के विषय में बहुत सारी बातें हैं, तो कभी फिर मौका मिलेगा तो हम बहुत सारी बातों को ये बताएंगे। आपको मैं 2 चीजें बताता हूँ जो शिक्षा मंत्री और बाकी कुछ लोग उनके सपोर्ट में बोलते हैं। ये लेटर है, ये जो लेटर है, ये लेटर यूजीसी के इसमें आया है। ये यूजीसी के इसमें ये कुलाधिपति का है और एक यूनिवर्सिटी का है जो डिग्री कॉलेज को बोला है। ये कोई लेटर नया नहीं है, पहले भी डिग्री से इंटर को डिलीट करने के लिए पहले से होता रहा, लेकिन राज्य सरकार समय लेती रही है। तो समय लेती रही है तो ये राज्य सरकार थोपती है दूसरे लोगों पर। ये राज्य सरकार का काम था, राज्य सरकार को करना है। और देश भर में सभी जगह देखिए सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन वो सीधे राज्य सरकार के अधीन आता है, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो माध्यमिक शिक्षा जिसको +2 तक कहते हैं, और प्राइमरी एजुकेशन, हाँ प्राइमरी एजुकेशन, इसमें फंडिंग कुछ मदद करती है केंद्र सरकार, पाठ्य पुस्तकों में करती है, मिड डे मील के लिए करती है, लेकिन सिलेबस बनाना, परीक्षा लेना, रिजल्ट्स देना, जैसे जैक का चेयरमैन, जैक के मेंबर, ये नियुक्त जो है राज्य सरकार करती है, केंद्र का कोई रोल उसमें नहीं होता। यूजीसी का जो होता है वो केंद्र सरकार करती है। तो इसीलिए इसको अगर सरकार या सरकार की तरफ से बोलने वाले लोग गुमराह कर रहे हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये गुमराह करते हैं। सरासर गलती राज्य सरकार की है। 5 वर्षों से राज्य सरकार ने इंटर की पढ़ाई के लिए न तो आधारभूत संरचनाएं विकसित की और न ही पर्याप्त शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों की बहाली की, और जिसके चलते आज एक अराजक स्थिति की ओर इंटर शिक्षा राज्य में चल रहा है।
तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो अधर में लटक रहा है, उनके भविष्य को आप संवारें और शीघ्र कदम उठाएं, और कदम उठाते हुए इंटर की पढ़ाई के लिए ठोस कार्य योजना, ठोस नीति और कार्य योजना शीघ्र पब्लिकली सार्वजनिक आप घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।